वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट MPBSE अपडेट न्यू वर्जन आया है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो साइट है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल को कैसे अपडेट करें, मान्यता या संबंधिता शुल्क कैसे अपडेट करें, आप कैसे करें, विद्यालय का खाता कैसे बनाएं, प्राचार्य जानकारी कैसे अपडेट करें, विद्यार्थी का ऑनलाइन नामांकन कैसे भरें, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई साइट का लुक है। इसमें स्कूल का अलग है, स्टूडेंट का अलग है, टीचर का है, ये सब अलग अलग पार्ट से हैं। ये अब मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ आज स्कूल का। तो तैयार हो जाइए, ये जानकारी आपके पास प्रस्तुत है। हेलो दोस्तों, आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नई साइट में अपडेट किया है। इसकी साइट में वो बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे प्राचार्य और स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे नामांकन करें, स्कूल में कैसे काम करें, साइट में नया काम क्या है। तो इसमें ये नई साइट आपको दिख रही है, नया लुक दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। इसको हम देखते हुए आज हम सिर्फ स्कूल के संबंध में बात करेंगे। स्कूल का जो मान्यता है, एफिलिएशन कैसे होती है या संबद्धता कैसे होती है और स्टूडेंट को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे नामांकन करते हैं। जैसे मैं स्कूल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें दिखाई देगी, स्टूडेंट, टीचर्स और स्कूल। तो हम स्टूडेंट और टीचर पर काम नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ आप स्कूल पर। जैसे पे स्कूल के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो इसमें इसके अंदर आपको तीन चीज़ें दिखाई देगी। ये तीनों चीज़ें मैं अलग अलग क्रमवार आपको समझाऊंगा। सबसे पहले विद्यालय मान्यता संबंधी आवेदन। इसमें क्या है, विद्यालय संबद्धता के लिए आवेदन करना पड़ेगा आपको। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर रिन्यूअल के लिए आएगा। यहाँ पर जैसे हम विद्यालय का कोड डालते हैं, यहाँ पर जैसे हम विद्यालय का कोड डालते हैं तो विद्यालय की जानकारी यहाँ पर हमें सामने उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर इसका आवेदन मैंने कर चुका था मैं, इसलिए इसमें हमें तीन मेन्यू मिलेगा। सबसे पहले विद्यालय की प्रोफाइल बनाना, फिर उसको अगर आपने अपडेट नहीं की है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, और फिर प्रोफाइल बनाने के बाद में उसको हमें लॉक करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर स्कूल के कोड डालेंगे तो हमें दिखेगा, जैसे मैंने इस स्कूल की प्रोफाइल को डाटा नहीं मिल रहा है। अभी हम मैं देखूंगा कि आवेदन की स्थिति क्या है। तो इसमें हम जैसे स्कूल के कोड डालेंगे तो हमें ये चीज़ें प्राप्त होगी। ये यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन को लॉक कर दिया गया है। इसमें देखो, विशेष करके ध्यान रखना है आपको कि जब हम विद्यालय की प्रोफाइल जब अपडेट करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमें डालना रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रोफाइल हम जैसे करते हैं तो इसमें स्कूल की प्रोफाइल को पूछता है वो कि स्कूल में कौन सी कैटेगरी का स्कूल है, इसमें क्या क्या हमें करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें दिखाई देगी। जैसे इस प्रकार से मैंने एक स्कूल का यहाँ पर आपको लिया है उदाहरण। इसमें कोएड है, कैसा है, ईमेल क्या है, प्राचार्य का नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी अपडेट करेंगे हम कि वर्तमान में कक्षा 9वीं में कितने स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं में कितने स्टूडेंट हैं, 11वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, और आगामी 3 वर्ष में आप क्या लक्ष्य रखना चाह रहे हैं, ये भी हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल को बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर भूमि का वर्णन, स्कूल में किसकी भूमि है, स्वयं की है या पट्टे की है, कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल कितने भवन बने, मकान बने हुए हैं, कितने कमरे बने हुए हैं, कितने 400 फीट से अधिक है, कितने 400 फीट से कम है। ये सारी जानकारी देने के बाद हम जैसे हम सेव बटन करेंगे इसमें तो हमें एक नया ऑप्शन खुलेगा, वो आएगा टीचर की जानकारी। अब इसके बाद हमारे जैसे हम इसको सुरक्षित करते हैं तो इसमें टीचर की जानकारी अपडेट करना पड़ेगी। टीचर की जानकारी में उनके मोबाइल नंबर और उनकी जो योग्यता और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया है कि हमें टीचर की जानकारी कैसे अपडेट करना है। ये करने के बाद में फिर प्रोफाइल हमें लॉक करना पड़ेगा। प्रोफाइल लॉक करने के बाद में ये आपका प्रोफाइल का पूरा सिस्टम प्रोसेस इस प्रकार का रहा। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि स्टूडेंट हमारे स्कूल की प्रोफाइल बन गई है। अब हमें स्कूल का अगर हमें पासवर्ड याद नहीं है तो हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे हम लॉगिन बटन पर जाएंगे तो हमारे पास में इसका पासवर्ड नहीं है। तो अब हमें यहाँ पासवर्ड रिकवर करना है, इसलिए हमें पासवर्ड, क्योंकि नई साइट है आपको पासवर्ड याद नहीं होगा। जैसे हम रिकवर पर जाते हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर माध्यमिक शिक्षा मंडल के खाते में साथ पंजीकृत हो। फॉर्म उपयोगकर्ता द्वारा नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे हम,
और जैसे हम रिकवर पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में यूजर, प्रविष्टि नेम और हमारा पिन नंबर जो रजिस्टर्ड प्राचार्य की मोबाइल है उस पर ये मैसेज आने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें जैसे वापस मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, बाहर आ गई थी ये साइट। अब यहाँ पर आते हैं हम स्कूल के अंदर। जैसे स्कूल में आए हैं, अगर आपके प्राचार्य का नंबर अपडेट नहीं है तो इस साइट पर हम प्राचार्य का नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम स्कूल के कोड डालेंगे तो इसमें कोड जैसे हम डालते हैं तो हमारे पास में एक ये जानकारी आती है। इसमें विद्यालय प्रमुख का नाम और उनके मोबाइल नंबर, उस पर 6 अंक का ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे जाता है तो इसमें ऑलरेडी प्राचार्य का नाम ऐड हो जाएगा और उस प्राचार्य के उसी नंबर पर ओटीपी और सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक स्कूल को ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, उसकी प्रोफाइल भी अपडेट कर दी है और उसमें संबंधितता भी अपडेट कर दी है। मैंने लॉगिन पासवर्ड भी प्राप्त कर ली है। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ 462096, जैसे मैंने यहाँ पर करा और मेरा पासवर्ड डाले मैंने, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ कैप्चा डालना पड़ेगा। इसके बाद ये यहाँ पर मैंने कैप्चा डाला। अब यहाँ पर एक सूचना आ रही है आपके पास में कि वर्तमान में कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में केवल उन संस्थागत नियमित विद्यार्थियों को नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो अन्य बोर्ड से संबंधित है या उनके पूर्व में मंडल में किसी प्रकार का नामांकन जारी नहीं हुआ है, तथा कक्षा 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं के शेष छात्रों का जिनका मंडल द्वारा नामांकन पूर्व में उपलब्ध है उनके लिए सुविधा शीघ्र आरंभ की जाएगी। अभी सिर्फ कक्षा 9वीं के नवीन आवेदन है उनके हम इसमें नामांकन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें मिलेगी, एक तो स्कूल की प्रोफाइल है, अगर स्कूल की प्रोफाइल और अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा स्टूडेंट का नामांकन बता देता हूँ कि नामांकन कैसे होता है। जैसे मैं ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन पर क्लिक करता हूँ तो वापस ये जानकारी आ रही है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक मेन्यू खुलेगा ऑनलाइन नामांकन सेवा, ऑनलाइन फार्म भरे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये विद्यार्थी का ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर खुल जाता है। सबसे पहले मैं चयन करता हूँ कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ फिर ये आता है कि फर्स्ट नेम क्या है स्टूडेंट का। जैसे यहाँ लिखा है कि सुमन, मैंने यहाँ पर सुमन भर दिया है। उसका मध्य नाम कुछ भी नहीं है, सरनेम जाट है, तो मैंने यहाँ पर जाट लिखा। फिर वो पूछ रहा है कि फादर का नाम क्या है, तो यहाँ लिखा है मंगल सिंह जाट। मंगल, इसमें कोई मध्य नाम नहीं है, मंगल सिंह जाट। यह मंगल सिंह जाट भरा मैंने। फिर मदर का नाम पूछ रहा है तो नेहा बाई। जैसे मैं यहाँ करता हूँ फिर डीओ भी पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। और फिर जेंडर ये फीमेल है तो मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ। फिर इसकी जाति ओबीसी है तो मैं ओबीसी पर क्लिक करता हूँ। और फिर क्या ये नहीं सकते हैं तो नहीं पे है क्लिक ऑलरेडी। क्या आप माता पिता अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक पंजीबद्ध है, नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो इसके मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं अभिभावक के। स्टूडेंट के संपर्क के लिए मोबाइल नंबर में एक नंबर अनिवार्य है जो अभिभावक का है, उस पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर ईमेल रहता नहीं है बच्चों का तो कोई बात नहीं। फिर इसमें एक डिटेल अनिवार्य है कि इसमें पत्र व्यवहार में हम पता क्या डालें। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो आधार कार्ड में डाला है उसका वही आप डालें। जैसे इसमें दिया है 18 नंबर दिया है, कहाँ का रहने वाला है बच्चा वो लिखना है हमें। यहाँ पर बच्चा रहता है वहाँ लिखा है मैंने। फिर उसका जिला चुने। इसमें जो जिला है वो देवास जिले का है तो मैं देवास जिला इसमें ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। ये देवास जिला पे गया मैं। फिर कौन से ब्लॉक में है, ये ब्लॉक मैंने चयन किया है यहाँ पर। और पिन नंबर यहाँ के डाले मैंने, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूँ तो ये वाला दूसरी स्टेप की फाइल खुल जाती है यहाँ पर। फिर हमें चुनना है कि कौन सी कक्षा का है ये। अगर दूसरी बोर्ड से आता है तो हमें 10वीं 11वीं में भी कर सकते हैं नामांकन। यहाँ अभी 9th का है तो मैंने 9th पे क्लिक करा।
नाइन्थ पर क्लिक करने के बाद वो मीडियम पूछ रहा है, कौन सी मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम करें आप यहाँ पर। फिर इसकी फर्स्ट लैंग्वेज विशिष्ट हिंदी होती हैं, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, जो मैंने यहाँ पर डाला। और जो अनिवार्य विषय हैं वो पहले से ग्रुप डले हुए हैं, हमें यहाँ कुछ करना नहीं होता है। अब क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर तो ये दूसरी बोर्ड से आता है तो मैं यहाँ करता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर लास्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर फोटो अपलोड करने की कह रहा है। अब मेरे पास में पहले से स्कैन करके 50 KB तक का मैंने इसमें स्कैन करके रखा है एक स्टूडेंट का, जिसका मैं फॉर्म डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें से चयन करके इसमें भर सकता हूँ। यहाँ पर इसका फोटो आ जाता है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो बच्चे की जानकारी आती है। इसको सुनिश्चित कर ले कि ये नामांकन दर्ज करने के लिए कोई जानकारी गलत तो नहीं है, और फिर नामांकन दर्ज करें। जैसे ही मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ तो बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है और इसके आईडी हमारे पास आ जाते हैं। तो कृपा करके ये आईडी आप नोट करके रख ले, फार्म के ऊपर लिख लें या फिर कॉपी पेस्ट करके कहीं पर डाल लें आप, ताकि बच्चे को पेमेंट करते समय ये जानकारी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास में ये यहाँ से हम जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आवेदन प्रिंट आउट के लिए आ जाता है। इसका हम प्रिंट निकालें और इसके जो एलिजिबल जो योग्य के लिए जो डॉक्यूमेंट है इसके, वो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाकर आप ऑफिस के रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ, अगर इसको हम देखते हैं कि इसको अपडेट कर सकते हैं और इसकी स्थिति जान सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको ये कॉपी करेंगे और इसकी स्थिति जानेंगे इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशन आईडी डाली और इसकी DOB डाली, दो चीज़ आपको डालना जरूरी दोस्तों इसमें। जैसे ही इसमें दो चीज़ डालेंगे तो बच्चे की जानकारी अपने पास खुल जाएगा। देख सकते हैं हम ये यहाँ पर ये बच्चे की जानकारी आ गई है। यहाँ आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 250 रुपये आ रहे हैं। अभी पेमेंट करने का कोई मेथड नहीं दिया है और ये स्टूडेंट के नामांकन इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं।